सोमू, आपसे जानना चाहेंगे, कैबिनेट की मीटिंग हुई और 5 बड़े फैसले लिए गए हैं। सबसे बड़ा फैसला तो आरएस मेंस एग्जाम की तारीख को लेकर की गई है, जो फैसला लिया गया है। चूंकि जो हम देख रहे हैं, काफी समय से अभ्यर्थी लगातार इस मुद्दे को लेकर मांग कर रहे थे, अनशन पर भी कई अभ्यर्थी बैठे थे। और क्या कुछ इस कैबिनेट की मीटिंग में फैसले लिए गए हैं, विस्तार से जानकारी दीजिएगा। जी देखिए, बिल्कुल ये सबसे अहम फैसला है, क्योंकि बीते 1 महीने से ये सभी अभ्यर्थी इस बात की मांग कर रहे थे कि आरएस की मुख्य परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाई जाए। इनका तर्क था कि इन्हें तैयारी के लिए काफी कम समय मिला है। आरपीएससी ने इस बार 3 महीने का वक्त दिया है, जो काफी कम है, और पूर्व में जो आरपीएससी परीक्षाएं कंडक्ट कराती रही है उसमें ज्यादा वक्त मिला है अभ्यर्थियों को। इस तर्क के साथ ये कई विधायकों से मिल रहे थे, मंत्रियों से मिल रहे थे। सरकार गठन के बाद इन्होंने मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की और इनको आश्वासन लगातार ये मिलता रहा कि आपकी मांग जायज है, तर्कसंगत, इस पर विचार किया जाएगा। और अंततः आज कैबिनेट की मीटिंग में इस बात पर मुहर लगी कि परीक्षा की डेट तो आगे बढ़ाई ही जाएगी, साथ ही साथ यूपीएससी की तर्ज पे आरपीएससी अब कैलेंडर अपना जारी करेगी और उस कैलेंडर में इन विद्यार्थियों को, इन अभ्यर्थियों को पहले से पता होगा नोटिफिकेशन जारी होने के साथ कि इनकी कब प्री की परीक्षा होगी, कब मेंस की परीक्षा होगी और कब अंतिम परिणाम जारी होंगे। ये सभी चीज़ें इनको पहले से पता होंगी। और इन विद्यार्थियों की, इन अभ्यर्थियों की यह दलील भी थी कि अगर हमें पहले से पता हो तो भले ही हमें 3 महीने का वक्त मिले प्री परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा तक में, हम कभी इस बात की मांग नहीं करेंगे कि परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाई जाए, लेकिन कैलेंडर पहले से जारी होना चाहिए, हमें तारीखों का पता होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है सोमू, बने रहेगा हमारे साथ। इस बीच राजेंद्र राठौड़ ने कैबिनेट की इस मीटिंग के बाद क्या कुछ कहा है, वो भी सुनाते दर्शकों को। कबीना की पहली बैठक के अंदर आरएस अभ्यर्थियों की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके जो तिथि को आगे बढ़ाने का फैसला किया, वो स्वागत योग्य है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी। तो चलिए फिर से सोमू के पास चलते हैं। सोमू, देखिए, बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं इस पहली मीटिंग में। सभी को उम्मीद भी इस मीटिंग से थी कि कुछ ना कुछ जनहित में फैसले लिए जाएंगे। और क्या कुछ जनहित के फैसले हैं जो कि इस कैबिनेट की पहली मीटिंग में लिया गया है? जी देखिए, कई महत्वपूर्ण फैसले हैं। उन फैसलों में से एक फैसला है जो मीसा बंदी थे उनकी पेंशन शुरू करने का। भारतीय जनता पार्टी के लिए यह मुद्दा 2 तरफ से फायदा देने वाला है। एक तो एक बड़ी संख्या में जो आबादी है उनको पेंशन मिलना शुरू होगा, साथ ही साथ पॉलिटिकल नैरेटिव में भी भारतीय जनता पार्टी को एज मिलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी खासतौर पे आपातकाल का जो पूरा दौर था उस दौर को अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश करते रहती है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। उसके साथ साथ जो पिछले फैसले लिए गए हैं उसको रिव्यू करने की जो बात कही गई है वो भी काफी अहम है। हमने देखा कि हाल के दिनों में जब से सरकार बनी, कई सारे फैसले बदले गए, कई सारे फैसलों पर सवाल उठाए गए, खासतौर पर चिरंजीवी योजना को लेकर के भी बार बार बात की गई। और जिस पर जो स्वास्थ्य मंत्री हैं गहन सिंह खेवसर, उन्होंने बयान दिया था, उसके बाद उस पर प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के गोविंद सिंह डोटासरा उन्होंने पलटवार भी किया था। तो जाहिर तौर पे ये सभी जो फैसले हैं ये काफी महत्वपूर्ण हैं और इन फैसलों का अक्स जो है वो आगे आने वाले दिनों में हम देख पाएंगे। बिल्कुल सोमू, देखिए, साथ ही साथ ये जो तमाम फैसले लिए गए, इसके अलावा भी जिस तरीके से बात निकलकर सामने आई है कि जो भी पिछले सरकार में फैसले लिए गए थे उन फैसलों पर अब आगे समीक्षा की जाएगी, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी पर एक निशाना भी भजन लाल कैबिनेट की इस मीटिंग के जरिए साधा गया है। जी बिल्कुल, देखिए, इसकी कवायद बहुत लंबे वक्त से चल रही थी। हमने देखा कि जैसे सरकार बनी उसके बाद राजीव गांधी युवा मित्र जो थे उनकी जो सेवाएं हैं वो समाप्त की गई। साथ ही महात्मा गांधी प्रेरक भर्ती जो है वो रोक दी गई और उसके बाद इंदिरा रसोई का नाम बदला गया और चिरंजीवी योजना पर भी बातचीत हो रही थी। तो इन सारी चीज़ों से इस बात का तो अंदाजा लग ही रहा था कि पुराने जो फैसले हैं, और एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया गया था जो सभी टेंडर थे उसको रोकने का, तो वह भी काफी महत्वपूर्ण फैसला था। तो कैबिनेट से पहले ही जो फैसले आ रहे थे उसके जरिए ये चीज साफ, ये तस्वीर साफ हो रही थी कि कैबिनेट की जब बैठक होगी तो उसमें ये निर्णय लिए जा सकते हैं। आज वो निर्णय लिए गए हैं आधिकारिक रूप से और अब आने वाले दिनों में इस पर राजनीति खूब तेज होगी। कल से विधानसभा का सत्र शुरू होना है और हमने देखा है कि जो सवाल विपक्ष के विधायकों ने पूछे हैं उसमें उन्होंने भी इन सवालों पर ज्यादा जोर दिया है कि पुरानी सरकार की जो योजनाएं चल रही थी उनका भविष्य क्या होने वाला है, चाहे वो ओल्ड पेंशन स्कीम का सवाल हो या फिर इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना जो चल रही थी और आचार संहिता के वक्त उसे रोका गया था, फिर नई सरकार आने के बाद उस पर क्या कुछ होता है, उसके साथ साथ इंदिरा रसोई का सवाल है और तमाम जो ऐसे सवाल हैं जो खासतौर पर पुरानी सरकार ने अपनी फ्लैगशिप स्कीम्स के जरिए शुरू की थी और उसके सहारे एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने की कोशिश की थी और ये कोशिश की थी कि इस बार सोशल सिक्योरिटी की जो स्कीम्स हैं उसके सहारे कांग्रेस चुनाव में जाए। उन सारी स्कीम्स का क्या होगा, इस पर सवाल जो विपक्ष के विधायक हैं उन्होंने बहुत पूछे हैं।
इन सवालों का जवाब कल से जब सत्र शुरू होगा तो मिलना शुरू होगा। लेकिन इतना जरूर साफ है कि पुराने सरकार के कई फैसलों पर तलवार लटकती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल सही कहा सोमू आपने, लेकिन सबसे बड़ा फैसला आज का यही माना जाएगा आरएएस मेंस परीक्षा की तारीख को बढ़ाना, क्योंकि एनडीटीवी राजस्थान लगातार इस खबर को प्रमुखता के साथ भी दिखा रहा था। हमने अभ्यर्थियों की बातों को सुना और कई बार अभ्यर्थियों ने किरोड़ी लाल मीणा का भी सहारा लिया सरकार तक अपनी बात रखने के लिए, अनशन पर बैठे, लगातार इतनी सर्दी में भी अपनी मांग पर अड़े हुए थे। अब अभ्यर्थी खुश हैं इस फैसले के बाद से? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ जश्न का माहौल है और बहुत से अभ्यर्थी यहाँ पर हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये सभी अभ्यर्थी जो हैं वो खुश हैं और अभी पहले भी हमने दिखाया कि वो अपनी खुशियाँ जाहिर कर रहे थे और नारेबाजी कर रहे थे। और जो कुछ अभ्यर्थी यहाँ पर हैं वो अलग अलग तरीके से इस बात को सेलिब्रेट कर रहे हैं। जाहिर है कि 10 दिनों का इतना लंबा वक्त ये आंदोलन जो चल रहा था, करीब 1 महीने से आंदोलन ये अभ्यर्थी कर रहे थे और उन सबके बीच ये अभ्यर्थी जो हैं ये यहाँ पे डटे हुए थे राजस्थान विश्वविद्यालय के परिसर में और लगातार देर रात तक ये यहाँ पे रुकते थे। और जब ये करकराती ठंड रहती थी तभी वो सभी अभ्यर्थी यहाँ पर डटे रहते थे। और यहाँ पर कुछ अभ्यर्थी हमारे साथ हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ बहुत लंबे वक्त से डटे हुए हैं, अब ये फैसला आ गया है, कैसा महसूस कर रहे हैं? जी सर, बहुत खुशी का माहौल है, पूरे विश्वविद्यालय प्रांगण में जश्न का माहौल है। आज हमारे धरने का 10वां दिन है, लेकिन सरकार ने देर सवेर हमारी बातें सुनी। सरकार के मंत्री हमारे बीच भी आए, आदरणीय डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी, मदन दिलावर जी, बड़े भाई छात्र संघ। अब अच्छा लग रहा है आप लोगों को? बहुत बहुत खुशी का माहौल है। कब यहाँ से जाने वाले हैं आप तैयारी के लिए? बिल्कुल, आज तो जश्न में पूरा दिन ही निकल जाएगा, शाम तक हम देर रात तक यहाँ से अपने घरों को लौटेंगे। देखिए इन अभ्यर्थियों के समर्थन में कई सारे लोग उतरे और राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रांगण में, क्योंकि ये आंदोलन चल रहा था, यहाँ के भी छात्र नेता थे। अभिषेक है हमारे साथ। अभिषेक जी, आप सब लोग यहाँ पे डटे रहे, अब जब इनकी मांग पूरी हो गई है, कैसा लग रहा है आपको? बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है। ये जीत इन अभ्यर्थियों की नहीं, ये राजस्थान विश्वविद्यालय की जीत हुई है। आप देखिए, राजस्थान विश्वविद्यालय में किसी भी तरीके का आंदोलन हुआ है तो उसमें राजस्थान विश्वविद्यालय का छात्र नेता, राजस्थान विश्वविद्यालय का छात्र मजबूती से साथ लड़ा है। और आगे भी इस तरीके का कोई सरकार विरोधी आंदोलन होगा, छात्रों के लिए आंदोलन होगा तो छात्र नेता और छात्र हमेशा साथ होंगे। आप अभ्यर्थी हैं? हाँ निश्चित, मैं अभ्यर्थी हूँ सर। अच्छा, तो इस बार प्री की परीक्षा पास की? हाँ सर। तो अब जब 3 महीने का वक्त मिला है आपको, कैसे भुनाएंगे इस वक्त को, कैसे तैयारी करेंगे? सबसे पहले तो मैं तमाम मीडिया कर्मियों को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने छात्रों की मांगों को सरकार के सामने रखने में छात्रों की मदद निश्चित रूप से की है। सरकार ने छात्र हित में फैसला लिया है। सरकार से यही अपील है कि आप यूपीएससी की तरफ से कैलेंडर जारी किया जाए। जब आरपीएससी की विज्ञप्ति आई वो कहा है, तो अब आप इस समय को कैसे भुनाएंगे ये बताइए। हम सर निश्चित रूप से जबरदस्त तैयारी करेंगे। हम पर्याप्त समय भी मिलेगा, 6 महीने का समय पर्याप्त होता है आरपीएससी की आरएस की तैयारी के लिए। 3 महीने का समय पर्याप्त भी नहीं था। तो 3 महीने का समय पर्याप्त नहीं था, लेकिन 6 महीने का वक्त पर्याप्त है और इसमें ये अपनी तरफ से तैयारी करने की कोशिश करेंगे, ऐसा ये बता रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए अवैध खनन को रोकने के लिए भी टीम बनाई गई है। कुल मिलाकर जो भी ये बड़े फैसले लिए गए हैं, कहीं ना कहीं जनहित के ये फैसले हैं, चूंकि लगातार विपक्ष की तरफ से भी निशाना साधा जा रहा था कि इतना लंबा वक्त हो गया, कैबिनेट की मीटिंग नहीं हो रही है, जनहित के फैसले नहीं लिए जा रहे हैं। अब क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है विपक्ष की तरफ से इन फैसलों के बाद? जी देखिए, अवैध खनन को लेकर के अभी पिछले 1 सप्ताह से खास तौर पे इसको लेकर बहुत तैयारियां हो रही थी और हमने देखा कि मुख्यमंत्री ने बैठक भी की थी और मुख्य सचिव ने ये निर्देश दिए थे कि जिला कलेक्टर जो है वो अपने अपने इलाके में राजस्व विभाग, खान विभाग और जो अलग बॉडीज हैं उनके साथ एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाए और हर हफ्ते रिपोर्ट पेश करे। तो इसका असर साफ तौर पे देखने को मिल रहा है और अभी सरकार ने काफी संवेदनशीलता के साथ इस पर काम करना शुरू किया है। कैबिनेट की मीटिंग में भी इस पर बातचीत हुई है। अब लोगों की नजरें इस बात पर है क्योंकि अवैध खनन का मसला जो है वो राजस्थान में काफी गर्म रहा है बहुत लंबे वक्त से और इसको लेकर के कई सारी जानें भी गई हैं। तो इस पर किस तरह की कार्रवाई होती है यह अब देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, लेकिन देखिए छात्रों की खुशी तस्वीरों के माध्यम से भी नजर आ रही है। आप जहां खड़े हैं वहां पर मुझे तमाम छात्र नजर आ रहे हैं जो लगातार 10 दिनों से अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए थे। अब उनकी मांगे पूरी हो गई है, जश्न का माहौल भी है। अब आगे क्या कुछ उनकी तरफ से रणनीति है? क्या अब जिस तरीके से धरने पर बैठे थे अब ये धरना खत्म होगा? क्या कुछ और कहना है छात्रों से? जरा एक बार बात कीजिए। जी, अब आप लोग क्या यहाँ धरना समाप्त करेंगे या धरने पे ही रहेंगे? अब बिल्कुल, हमारी मांगे जब मान ली गई है तो हम लोग आज शाम तक तो यहीं पर हैं, जश्न का माहौल रहेगा और उसके बाद जाएंगे। मैं विशेष रूप से एनडीटीवी का और सोमू आनंद जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। पहले दिन से आप लोग हमारे संघर्ष की कहानी को तमाम राजस्थान की जनता को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
अब जो समय मिला है तैयारी का उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे? इनको हम प्रभावशीलता से और उपयुक्त संसाधनों का हमारे पास जितने भी है उनका उपयुक्त उपयोग लेके हम इसको और बढ़िया तरीके से, और इस बार तो कंफर्म निकाल देंगे। एसडीएम सीईटी हमारी है। अब कौन सा अटेम्प्ट है आपका? मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट है। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर लेंगे, भरोसा हो गया आप? बिल्कुल करेंगे। और तो देखिए इन अभ्यर्थियों को जब समय मिला है तो ये इस बात का भरोसा भी दे रहे हैं कि अब हम इस बार पहले अटेम्प्ट में ही ये एग्जाम क्रैक करेंगे। हमारी तरफ से इनको शुभकामनाएं हैं। अब देखना है जब परिणाम आते हैं तो फिर इनमें से कितने अभ्यर्थी हमें अलग अलग पदों पे मिलते हैं। बिल्कुल ठीक है सोमू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए।